ASL क्लास से अनिल सर आपके लिए फिर से हाजिर हैं और मैं आपके लिए अब एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ प्रीपोजिशन का, और उसे देखिए और फॉलो कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और राइट कर लीजिए। देखिए आज मैं इंग्लिश के लिए देखो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर का एक प्रीपोजिशन होता है टॉपिक, प्रीपोजिशन का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए इधर देखो आज मैं प्रीपोजिशन को ये देखो काम किस किस में आएगा पहले ये समझ लीजिए। ये आपके SSC, CGL, CPO, SI और नेवी X और Y दोनों ग्रुपों में, ठीक है मेरे दोस्त। और आपके आर्मी करना, ठीक है। और आपके रीड में भी आता है काम और सेकंड ग्रेड में, ठीक है। मैं लिख देता हूं सारी चीज सेकंड ग्रेड में। देखो प्रीपोजिशन आपके CGL CPO में भी आता है, SI में, नेवी एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों में आता है, आर्मी करवट में आता है, रीड सेकंड ग्रेड में भी आता है। आप प्रीपोजिशन को समझने से पहले आपको तूफान देने वाला हूं। क्या तूफान है वो देखिए पहले, क्या तूफान है देखिए। देखो इनको समझो पहले, यहां से मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूं तो ये देखो दो शब्द बन जाते हैं यहाँ। अगर मैं इसको लिखूं तो देखो एक बनता है प्री और दूसरा बनता है पोजीशन, ठीक है। देखो दो शब्दों को देखो, अगर मैं इस शब्द को यहाँ से ले लूं तो ये प्री हो गया और ये क्या बन गया पोजीशन। देखो प्री का मतलब होता है मेरे दोस्तों पहले, अगर इसकी बात करूं तो पोजीशन का होता है स्थिति। अब ये कॉमन नॉलेज सभी को होगा, शायद होगा, लेकिन अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि प्री पहले हो गया पोजीशन बाद में हो गया। अब क्या तो प्री हो क्या पोजीशन, पहले ये देखिए, पहले इसको समझिए कि प्री पोजीशन के बाद क्या लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते, इस चीज को ध्यान रखो। पहले प्री पोजीशन के बाद देखो इधर V4 मतलब V1 में ING लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं V1, V2, V3 और V5 नहीं आएगा। इसके बाद आप क्या क्या सकता है देखिए इधर, आप इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस मत लगाना, क्या लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव केस। पहले ये समझो, बेसिक नॉलेज है ये खाली, अभी तो शुरुआत का मैं बेसिक दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब ये सब्जेक्टिव केस, ये देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं इनको समझ लीजिए। इधर देखो क्या होते हैं, जैसे I लिखा, V लिखा, U लिखा, E लिखा, C लिखा, It लिखा, D लिखा, ठीक है, लता लिखा, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड में आता है, ये सारे क्या है थर्ड पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन, ठीक है। ये कौन से पर्सन है सेकंड पर्सन, ये कौन सा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है दोस्तों। देखो I का होता है मी, बात की जाए तो V का होता है अस, U का होता है यू, अगर मैं E की बात करूँ तो E का होता है हिम, अगर मैं C की बात करूँ तो C का होता है हर, अगर It की बात करूँ तो इसका A, अगर मैं दे की बात करूँगा तो दे का देन, अगर लता की बात करूँ तो लता का लता। ध्यान रखना नाउन का कोई चीज लता का लते नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखो ये सब्जेक्टिव केस है और इधर ऑब्जेक्टिव केस है, ये आ सकता है ये भी आ सकता है, ये नहीं आएगा कभी भी। जैसे आप दिखना चाहें तो देख लीजिए, मैंने कहा जैसे आपने कहा था सी अगेंस्ट आई, ठीक है, ठीक है। देखो अगर यहाँ आपने किया, देखो सी अगेंस्ट मी आएगा या आई आएगा, आई का तो जाता है मी आएगा, क्योंकि क्या आएगा ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, ये सब्जेक्टिव किया जाएगा। सी अगेंस्ट मी, ठीक है। तो अगर आप देखो सी अगेंस्ट कंप्लेनिंग, देखो आप लिखा अगेंस्ट के बाद क्या आ सकता है V4, तो ध्यान रखना V4 आ सकता है,
इसके बाद प्रीपोजिशन V1 V2 V3 V5 नहीं आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फेल आ सकता है। किसके बाद प्रीपोजिशन, ये क्या है प्रीपोजिशन, तो देखो मी आ जाएगा, आई कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसा समझने के लिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अभी तो मैं देखो बेसिक नॉलेज दिया है, प्री मानी पहले होता है और पोजीशन मानी स्थिति होती है। अब किसकी स्थिति कैसे देखो, आपने लिखा ऑन दी टेबल, और देखो यार, अब देखो मेज पर, आप इसका इंडियन क्या निकालेंगे, मेज पर, मेज पर, मेज के ऐसे लिख दो, मेज के ऊपर। ठीक है, मेज के ऊपर देखो, ऑन ऊपर हो गया, मेज के ऊपर। देखो इधर, अब नाउन की स्थिति इंग्लिश में देखिए पहले। अब देखो इंग्लिश में देखिए नाउन की स्थिति और हिंदी में देखिए, दोनों की तुलना कीजिए। पहले हिंदी और इंग्लिश का तुलना कीजिए। इधर देखो, यहाँ नाउन की स्थिति है बाद में, ठीक है। अगर यहाँ नाउन की स्थिति है पहले, ये तो है तुम्हारा हिंदी, ये क्या है तुम्हारा हिंदी, और ये क्या इधर अंग्रेजी। देखो पहले बेसिक नॉलेज दीजिए, ये इंग्लिश है और ये क्या है हिंदी। देखो हिंदी में नाउन की स्थिति क्या है बाद में, और प्रीपोजिशन बाद में आ रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन तो पहले आ रहा है और नाउन बाद में आ रहा है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमेशा अंग्रेजी इसका क्या होता है क्रॉस। ठीक है, देखो क्रॉस हुआ, ऑन बाद में आता है और टेबल, ये यहाँ मेज यहाँ आ रहा है, यहाँ पर टेबल बाद में आएगा। कि अंग्रेजी में प्रीपोजिशन पहले आता है, नाउन बाद में आएगा। हिंदी में नाउन पहले आता है, प्रीपोजिशन बाद में आता है। मतलब इंग्लिश में तो जो नाउन की स्थिति है, मतलब नाउन की जो स्थिति है वो आफ्टर होती है, नाउन की स्थिति आफ्टर। ठीक है, और हिंदी में इसका बिफोर। ठीक है, बिफोर मतलब आफ्टर नाउन, इंग्लिश में आफ्टर नाउन, हिंदी में बिफोर नाउन। मतलब देखो इधर अंग्रेजी में तो जो अपना नाउन है वो देखो बाद में आ रहा है, समझे, एक बार बात समझना पहले, छोटा सा कॉमन नॉलेज है। इंग्लिश में नाउन बाद में आ रहा है, जैसे इसका हिंदी मेज के ऊपर या मेज पर बोल सकते हैं, मेज पर। तो देखो मेज पर, तो नाउन पर क्या है बाद में, देखो पर बाद में, हिंदी में क्या है बाद में। यहाँ इंग्लिश में ऑन पहले आ रहा है, टेबल बाद में, यहाँ मेज पहले आ रहा है, ऑन बाद में। हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसका इंग्लिश वाला हिंदी बनाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा, जैसे इसका अंग्रेजी होता है कि हिंदी में क्या हो जाता है एकदम क्रॉस बनता है। देखो कभी ऐसा नहीं होगा ऊपर के मेज, अगर आपने हिंदी बोला तो ऊपर के मेज गलत हो जाएगा, आप बोल सकते हैं मेज के ऊपर। आप ऐसे बोलोगे ऑन द टेबल ऑन नहीं बोल सकते। देखो आप बेसिक नॉलेज समझो पहले, गलत क्या है सही है। आपने बोला द टेबल ऑन, गलत हो जाएगा। आपने बोला ऊपर मेज, ऐसा कभी सेंटेंस हुआ ऊपर मेज नहीं बनेगा, ऊपर मेज हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करोगे ऊपर मेज नहीं बनेगा सेंटेंस, ऐसा करना गलत है। बेसिक नॉलेज लीजिए कि पहले प्री मानी पहले, जैसे इसका इंडियन होता है क्रॉस बनता है हमेशा। इंग्लिश में नाउन की स्थिति बाद में होती है, आफ्टर मानी बाद में, और हिंदी में इसकी नाउन की स्थिति पहले होती है। ये समझिए बेसिक नॉलेज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब इसका डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं, देखिए इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये तो बेसिक नॉलेज मैं वैसे दे रहा हूँ आपको, भी क्लास तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसका तूफान मचने वाला है क्लास में। तो देखिएगा, अब मैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात करता हूँ पहले। देखो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात की जाए, जो हिंदी लिखना चाहे वो लिख लेना। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो देखो हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखो। देखो a preposition is a word that placed before a noun or pronoun, noun or pronoun to show the relation between noun or pronoun. It's called preposition. देखो बेसिक नॉलेज दे रहा हूं आपको पहले मैं, देखो यार
एक प्रीपोजिशन एक वर्ड मतलब प्रीपोजिशन मतलब पूर्वसर्ग होते हैं, पूर्वसर्ग, ठीक है। एक पूर्वसर्ग इज ए वर्ड, एक शब्द है दैट प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन से पहले है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम से पहले आए, ठीक है। और टू शो द रिलेशन, रिलेशन माने संबंध, हिंदी में लिखे ना, रिलेशन होते हैं संबंध, ठीक है। संबंध स्थापित करे, बिटवीन मानी के बीच में, के बीच में, किसके बीच में, संज्ञा और सर्वनाम, दोनों के बीच में जो रिलेशन शो करता है वही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज a word that placed before a noun or pronoun to show the relation between noun or pronoun, it's called preposition। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा पूर्वसर्ग जो नाउन प्रोनाउन से पहले आए और नाउन प्रोनाउन के बीच में अपना रिलेशन शो करे, वही क्या कहलाते हैं, पूर्वसर्ग। बोलो आया सबने, हिंदी लिखना चालू रख लेना। वे पूर्वसर्ग जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और दोनों नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करें या संबंध को स्थापित करें, और ऐसे ही प्रीपोजिशन क्या कहलाते हैं, पूर्वसर्ग कहलाते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा द बुक ऑन दी टेबल, देखो बोलो बुक भी क्या है, नाउन, और ये नाउन भी क्या है, यहाँ पर भी नाउन, द बुक ऑन दी टेबल। देखो मेरे दोस्त, अब मैं आपको एक बार बेसिक नॉलेज देता हूँ। देखो मैंने इसको हटा दिया, देखो ये भी क्या है, नाउन, ये भी क्या है, नाउन। तो मेरे दोस्त द बुक, द टेबल, दो नाउन कभी एक साथ नहीं बनते हैं, नहीं आएंगे, यही अटल सत्य है। क्या ये नाउन इधर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। इन दोनों के रिलेशन को, ये दोनों के रिलेशन को, इन दोनों के झगड़े को दूर करने के लिए या इनके रिलेशन को संबंध बनाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, प्रीपोजिशन, और वो क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। अब ये सेंटेंस एब्सोल्युटली क्या है, राइट। अगर मैं इस ऑन को हटा दूं यहाँ से तो द बुक द टेबल ऐसा सेंटेंस हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त, कभी ऐसा नहीं होगा बुक और फिर बुक आ जाए, ये दो नाउन नहीं होंगे। इन दोनों नाउन को रिलेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बीच में आना ही पड़ेगा, यही क्रम सत्य है और यही इंग्लिश का फैक्ट और कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इन दोनों नाउन का रिलेशन ना शो करके अगर आपने इस नाउन को हटा दिया तो इन दोनों नाउन का रिलेशन नहीं बनता है। इन दोनों नाउन को जोड़ बनाने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों का प्यार बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच में प्रीपोजिशन, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन के ये दोनों आपस में क्या करते हैं, झगड़ते हैं। इसीलिए दोनों नाउन का कभी एक साथ आना संभव नहीं है। दोनों नाउन के बीच में क्या आना चाहिए, एक रिलेशन करने के लिए, दोनों को संबंध बनाने के लिए प्रीपोजिशन, जिससे इन दोनों का क्या बना रहे, प्यार। तो प्यार वही बनेगा जब ये नाउन और ये नाउन दोनों मिल जाए और बीच में इनके क्या आ जाए, प्रीपोजिशन। नहीं, दोनों नाउन में क्या रहेगा, हमेशा झगड़ा। तो मेरे दोस्त ऐसा ध्यान रखना, बिना दोनों नाउन एक साथ नहीं आएंगे जब तक बीच में क्या ना आ जाए, दोनों के रिलेशन बनाने के लिए प्रीपोजिशन। बुलाया होगा समझ में, और हिंदी लिखना चाहो लिख लेना इसकी। और यहाँ से देखिए द बुक ऑन दी टेबल, ये भी नाउन है और ये भी नाउन, दोनों का क्या कर रहा है, किताब मेज के ऊपर, किताब मेज के ऊपर। तो ऐसा बनाइए और लिख लीजिए इसको। लिख लिया, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज देखिए पहले तो। अब देखो आप, मैं आपको बेसिक नॉलेज और दे देता हूँ साथ में। चलो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो तो हो रहा है। देखो आप प्रीपोजिशन समझना है ना, उसके कॉमनर समझने हैं, तो कहाँ से क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, इसको ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद भाई V4 आ सकता है, V1 V2 V3 V5 नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस। समझ रहे मेरी बात को। जब तक अंग्रेजी नहीं आता है, जब तक मेरे दोस्त, ये इंग्लिश है ना वो एक लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में हम देखते हैं लैंग्वेज के जन्म से ही क्या हुआ, साउंड, और ये साउंड ही सब क्रिएट करता है। जब तक ये साउंड यहाँ से रिलेशन अपना नहीं बनाएगा इस लैंग्वेज के साथ, तब तक ये दोनों रिलेशन नहीं बन सकते। कि जब भी आप किसी चीज को करोगे तो उन दोनों के रिलेशन और दोनों की साउंड, ये लैंग्वेज ही साउंड है। और डेली टू डेली लाइफ में मेरे दोस्त एक वोकैबुलरी जरूर याद रखते रहना, ठीक है ना। पढ़ा तो मैं रहा हूँ रूटीन में, आपको एक वोकैबुलरी जरूर ध्यान रखना। वोकैबुलरी के आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो अपनी जो आपकी जो
11वीं और 12वीं की जो किताबें हैं, जो बुक है, उनमें वोकैब छांटिए, ठीक है, उनकी वोकैब को सीन कीजिए, उनकी वोकैब को सीन कीजिए, ठीक है। और आप इसके अलावा आप ध्यान रखना, जो भी डिक्शनरी है, डिक्शनरी देख लीजिए रोज, ठीक है। आप डेली टू डेली लाइफ, डेली टू डेली लाइफ में स्पीक कर दीजिए, स्पोकन कीजिए, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलिए, तब आपको अंग्रेजी आ जाएगा। 11वीं 12वीं की जो बुक है उनमें से वोकैब याद कीजिए, आप डिक्शनरी में याद कीजिए, डेली टू डेली लाइफ में जो स्पोकन किया जाता है उसको बोलिए, तब जाके अंग्रेजी आएगा। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही साउंड है, और साउंड से ही जो क्रिएट होता है सारा यहीं से ही बनता है, साउंड से ही आपके सभी चीजों का जन्म होता है। नाउन नाउन सब साउंड से ही धीरे धीरे आर्टिकल बनते हैं, सब इनका खेल है। साउंड उत्पन्न होगा, वैसे वैसे आर्टिकल आते हैं, साउंड बिना प्रोनाउंसिएशन के आर्टिकल नहीं आता है। ये सभी डिटेल में चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आप डेली टू डेली लाइफ में मेरे दोस्त ध्यान रखना, वोकैबुलरी याद करते रहना। मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपके लिए काम करता रहूंगा। देखो इधर, आप ध्यान से पढ़िए, और फेसबुक पे भी आपके लिए मैं लाइव आता रहूंगा, जब आप मुझे याद करेंगे तब आता रहूंगा। और आपको बहुत जल्दी मैं डिजिटल जो काम है वो भी कर रहा हूँ, और ऐप भी लॉन्च करने वाला हूँ ASL के नाम से, जिससे आप डिटेल में पढ़ सकेंगे, पूरा क्लास ले सकेंगे, कि जैसे टेंस का डिटेल है, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच है, टोटल जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब है, सबका कॉमन एरर्स अलग अलग, ये सब मैं डिवाइडेशन कर दूंगा धीरे धीरे। अभी आप मुझे देख लीजिए, अभी तो मैं आपको YouTube पे दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके बाद मैं ऐप कर दूंगा, उसमें आप डिटेल क्लास ले पाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, और आप सभी को इंग्लिश, मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश समझ में आ रहा होगा, और आप इस क्लास को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कीजिए, और इसको फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों को शेयर कीजिए। आप मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।